हेलो एवरीवन। मेरा नाम आर्यन है और मैं अफ़गानिस्तान से हूँ। मैं एक मुसलमान परिवार में पली बढ़ी। जैसे ही मैं बड़ी हुई मैं रिलीजन के बारे में ज़्यादा जानना चाहती थी और मैं पाखंडी नहीं बनना चाहती थी। मुझे पता था कि मोहम्मद ने आयशा से शादी की थी जब वो एक बच्ची ही थी, लेकिन मेरा एक्सक्यूज़ था कि ये चीज़ कई साल पहले हुए और आज इसका कोई प्रभाव नहीं है। और मोहम्मद हमें प्रार्थना करने और उपवास करने को कहता है और जिसे मेरी पूरी फैमिली फॉलो करती है तो वो अच्छा ही होगा। इस प्रकार मैं परमेश्वर से प्यार करती थी और उसके और करीब आना चाहती थी। सो एक अच्छे मुस्लिम के रूप में मैंने सब कुछ किया। दिन में जितना बार संभव उतना बार प्रार्थना करती थी, रमज़ान में उपवास रखती थी और मैं सिर्फ अरबिक में कुरान नहीं पढ़ती थी बल्कि मैंने इसे 6 बार इंग्लिश में भी पढ़ा, क्योंकि मैं इसे समझना चाहती थी, इसका अनुसरण करना चाहती थी। 2015 में मैं इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर कंपनी के लिए एक आईटी डिपार्टमेंट के तौर पे काम करती थी और जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता था मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी। सो एक दिन मैं न्यूज़ पढ़ रही थी। उस न्यूज़ आर्टिकल ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो न्यूज़ थी तुर्की से एक 9 साल की बच्ची के बारे में जिसके पिता ने उसकी शादी एक 40 साल के आदमी से करा दी और शादी की रात उस बच्ची का बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुका और उसकी जान चली गई। और हॉस्पिटल ने इसके बारे में पुलिस और मीडिया को इन्फॉर्म किया, अदरवाइज़ इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलता। सो जब मैंने इसे पढ़ा मेरा खून खौलने लगा। कैसे एक पिता अपनी ही बेटी को खतरे में ढकेल सकता है। और उस बच्ची के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स पाया गया, क्योंकि पहली बात वो अपने माता पिता से अलग थी, दूसरी बात उस निर्दयी आदमी से पीड़ित होना। वो रो रही थी, चीख रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। मैं सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसके और मेरे बीच क्या अंतर है। फिर मुझे पता चला कि मेरे और उस बच्ची के पिता के बीच ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। वो भी मोहम्मद को फॉलो करता है और अपनी बेटी की शादी करा दी और मैं भी उसी मोहम्मद को फॉलो करती हूँ। लेकिन मैंने महसूस किया उस बच्ची का खून मेरे हाथों में लगे हैं, उसकी मृत्यु का मुझे दुख है। मैंने सोचा कि कब तक इस तरह इनोसेंट लाइफ को सहना पड़ेगा, इसलिए कि बहुत देर हो जाए हमें रियलाइज़ करना होगा कि ये कितना गलत है। और उसी दिन से मैंने प्रार्थना करना, उपवास करना बंद कर दिया। लेकिन अब भी मैं परमेश्वर पर विश्वास करती थी। भले ही इस्लाम मेरे नज़र में गिर गया और मैं कुरान भी पढ़ती थी, क्योंकि मुसलमानों का विश्वास है कि कुरान परमेश्वर के द्वारा दिया गया बुक है और वही कुरान का लेखक है। सो जब भी मैं दुखी रहती थी या परेशान रहती थी तब शांति के लिए कुरान ही पढ़ा करती थी। इन सब के बाद मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि अब मैं नए रिलीजन की खोज करूंगी और जब मुझे वहाँ कुरान को डाउट करने के लिए कारण मिलेगा तब मैं समझ जाऊंगी कि ये आपकी ओर से साइन है और वही ट्रू रिलीजन है। सो मैंने अपनी खोज जारी की। सबसे पहले मैंने यहूदी धर्म को चुना। मैंने ओल्ड टेस्टमेंट की कॉपी डाउनलोड की। इसे पढ़ने में मुझे लगभग डेढ़ साल लग गए। मुझे कुछ डिफरेंसेस के बारे में पता चला, लेकिन अभी भी मैं उस साइन का इंतज़ार कर रही थी। फिर मैंने बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म के बारे में पढ़ा, लेकिन कोई साइन नहीं। फिर मैंने फाइनली क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैंने पहले इसे नहीं चुना क्योंकि एज अ मुस्लिम मैं यीशु मसीह पे विश्वास करती थी और सभी मुसलमान उसे एक भविष्यवक्ता के रूप में विश्वास करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वे क्रिश्चियनिटी के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन इस बार मैंने क्रिश्चियनिटी को क्रिश्चियन सोर्स से ही जानने की कोशिश की। सो मैंने देखा क्रूस, ट्रिनिटी। मैंने ट्रिनिटी को समझने की कोशिश की, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं थी। इसके लिए मुझे गहराई में जाना पड़ा और मैं समझ पाई ट्रिनिटी के बारे में, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा मेरे लिए एक नया इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि मुस्लिम्स इन्हें स्वीकार नहीं कर सकते। उनके लिए ट्रिनिटी मतलब गॉड द फादर, द सन एंड द मदर। क्योंकि कुरान में अल्लाह यीशु से कहते हैं कि हे यीशु, क्या तुमने लोगों से कहा है कि वे तुम में और तुम्हारी माँ पे विश्वास करें? और यीशु का जवाब होता है नहीं। Quran got Christianity completely wrong, and there is error in it.
And that was just the tip of the iceberg. और यही पहली चीज़ थी जिसने मुझे झटका दिया। इस प्रकार कुरान द्वारा क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह से गलत बताया गया है। और ये तो बस शुरुआत है। कुरान में कई गलतियां हैं, लेकिन एक और चीज़ ने मुझे स्ट्रक किया, वो था यीशु की माँ मरियम के बारे में, क्योंकि अराबाइक में ये मरियम नहीं मिरियम है। सो जब आप सूरा मरियम पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है मरियम हारून की बहन, तुम्हारा परिवार इतना संयमित है और तुमने शादी से पहले गर्भवती होने के लिए ऐसा कार्य क्यों किया। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात, यीशु की माँ मरियम के पास हारून नाम का कोई भाई नहीं था, लेकिन हाँ, जिस मरियम के भाई का नाम हारून था, उसके पास मूसा नाम का एक और भाई था, और उसका अस्तित्व इससे हजारों साल पहले था। और कुरान में ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल है, जिसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सब कुछ जानता है ऐसा नहीं कर सकता। और इससे मेरे लिए यह स्पष्ट हो गया कि कुरान परमेश्वर की ओर से नहीं है। और अब मेरे पास ट्रू रिलीजन का प्रमाण था और मैं क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार थी। लेकिन मुझे पता था कि इसके लिए मेरे परिवार और मेरे दोस्तों के कई सवालों का जवाब देना होगा। सो मैं अपने आप को तैयार करने लगी। मैं बाइबल पढ़ती थी, गवाहियाँ सुनती थी, और इसके साथ ही साथ मैं डेविड वुड और क्रिश्चियन प्रिंस की वीडियोस देखती थी। मैंने उनकी आलोचनाओं को सुना, मेरे अंदर कई सवाल आने लगे। फिर मैंने हदीस पढ़ी, सहीह बुखारी। ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसमें एक कहानी है, 3 लोग यात्रा करके मोहम्मद से मिलने आते हैं और वे बीमार हो जाते हैं। मोहम्मद उन्हें एक आदमी के पास भेजता है जहाँ वे ऊँट का दूध पिएंगे और ठीक हो जाएंगे। उन्होंने ऐसा किया और वे ठीक हो गए। लेकिन इसके बाद उन्होंने उस आदमी को मार डाला और ऊँट को ले गए। और जब इसके बारे में मोहम्मद को पता चला, अपने लोगों के द्वारा उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जब मैं इसे पढ़ने लगी, मैं सोच रही थी कि अब ये क्या करेगा, क्या उन्हें जेल में डाल देगा या फिर उपदेश देगा जिससे वे बदल जाएंगे, या वो उन्हें मारने जा रहा है। इसके बाद मैं क्या पढ़ती हूँ, मोहम्मद ने उनके हाथ और पैर काटने का आदेश दिया और उनकी आँखों को गर्म लोहों के टुकड़ों से दाग दिया और वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही मैं ये पढ़ी, मैं चेयर से खड़ी हो गई। मेरा बुरा हाल था, लेकिन मेरा दूसरा सेल्फ मुझसे बातें कर रहा था कि शांत हो जाओ। And my other self is telling me, calm down, drama queen. I mean, people have done worse things than this, it's okay. And I'm like, but not. मेरा मतलब है कि लोगों ने इससे कई बदतर चीज़ें की है और ये तो काफ़ी हद तक सही है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, लेकिन किसी भविष्यवक्ता ने ऐसा नहीं किया है। मैंने अब्राहम, मूसा, नूह इन सब के बारे में पढ़ी है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन इसने जो किया वो गलत है। मुझे पछतावा था कि इतने साल से मैं एक मुस्लिम थी और मुझे इस हदीस के बारे में पता ही नहीं था। इसके बाद मैंने सोचा कि अगर यीशु मसीह ने भी किसी पे मुकदमा चलाया था तो मैं क्रिश्चियन नहीं बनूंगी। फिर मैंने तुरंत गूगल किया। गूगल में मैंने सर्च किया, क्या यीशु ने किसी पर मुकदमा चलाया था। कहानी सामने आती है उस व्यभिचारी महिला की। फारिसी हमेशा यीशु की परीक्षा करना चाहते थे, इसलिए वे इस महिला को यीशु के पास ले आए और कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार हम इसे पथरवाह कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं। तब यीशु ने कहा कि तुम में से जिस किसी ने भी अब तक कोई पाप ना किया हो वही सबसे पहले पत्थर मारे। और इसके बाद किसी ने भी उसे पत्थर नहीं मारा, क्योंकि सभी ने पाप किया था। लेकिन यीशु वो तो सिनलेस था, कोई पाप नहीं किया था। अगर वो चाहता तो वो उसे परसिक्यूट कर सकता था, लेकिन उसने उस महिला की जान बचाई और उससे कहा जाओ और दोबारा पाप मत करो। जब मैंने ये पढ़ा, मैं घुटने में आ गई और मैं रो रही थी। मैंने कहा मैं यीशु का फॉलो करूँगी और इन्होंने जो कुछ भी कही है उसका संपूर्ण हृदय से अनुसरण करूँगी, क्योंकि वो भला है। I will follow everything he says. और अब मैं बपतिस्मा लेना चाहती थी। Because he's good. And then I sent emails to all the churches, being baptized.
सो मैंने सारे चर्चों में ईमेल भेजे। फिर मेरे दोस्त ने इस चर्च के बारे में बताया। email, and then Caroline replied to my email. सो मैंने यहाँ के लिए ईमेल भेजा और मुझे मेरे ईमेल का जवाब मिल गया। फिर मैं यहाँ आई और तब से मैं यहाँ आ रही हूँ।